नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल आर के में से वेलकम करता हूं। डियर्स, मैं लेकर के इस वीडियो के माध्यम से रिप्रेजेंट हुआ हूं मैथ के जबरदस्त बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। अगर आप जानना चाहते हैं बेहतरीन और जबरदस्त कॉन्सेप्ट को जो कि आपका यूपीएसआई के लिए होगा डियर्स, साबित होने वाला है। मैथ के वीडियोस को मैं लेकर के रिप्रेजेंट हुआ हूं डियर्स। इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे मैथमेटिक्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जो एडवांस लेवल की है। तो आप उन सारी चीजों को देखने के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल आर के मैथ पे, और आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं डियर्स। तो मैं उम्मीद और आशा और कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि आप जरूर सीख पाएंगे और तबाही मचाने वाले डियर्स मैथमेटिक्स को लेकर के यूपीएसआई में। तो आपको अगर यह वीडियो बेहतरीन लगती है डियर्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा खूबसूरत लग जाती है तो लाइक करना भी ना भूलें, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे डियर्स, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रेजेंट करता रहा हूँ यूपीएसआई के मैथमेटिक्स से सारे कंटेंट को 1 बाय 1 कंप्लीट कराने वाला हूँ डियर्स। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सहयोग हमें चाहिए, तो आपको बस इतना ही सहयोग करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जबरदस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से सीखते हैं मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल को। आइए दोस्तों, हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या हम पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक, माध्यिका और डियर्स हम पढ़ेंगे परास, जिसे कहते हैं रेंज, या फिर इसी को बोला जाता है परिसर, या इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं डियर्स? रेंज बोलते हैं। क्लियर है? हम पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से बहुलक, माध्यिका, परास या परिसर, या फिर माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य। क्लियर है? हम माध्य पढ़ने वाले, तो हम सीखने वाले हैं इन सारे कंटेंटों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि यूपीएसआई के 2027 में डियर्स इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आइए मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा आपको उन सारी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, सीखेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे कहां पे? आने वाले यूपीएसआई के एग्जाम में डियर्स। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से अंत तक बने रहते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी जरूर लेता हूं कि आप जबरदस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आइए दोस्तों, हम जानेंगे बहुलक को। ठीक है ना? बहुलक क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बहुलक क्या होता है डियर्स? ध्यान समझिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, नाम से ही पता चला होगा, बहुलक माने बहुत। बहु का मतलब बहुत से रीड करेंगे आप। क्या करेंगे? बहुत, मतलब कि अधिकतम। क्या डियर्स? अधिकतम। बात समझ पा रहे हो? तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बहु का मतलब बहुत यानी कि अधिकतम। लक मतलब लाया गया। ध्यान से, लक से रिलेट करेंगे आप। क्या? लाया गया या फिर दर्शाया गया। बात समझ में आ रही है? या आया हुआ, या फिर हम कह सकते हैं आया हुआ। ध्यान समझिए बातों को, मैं शब्दों के साथ इन्हें व्यक्त करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आप चीजों को बेहतरीन सीख पाएं, क्योंकि अगर इसका डिफिनीशन ही मेन कंटेंट बनता है डियर्स, जो आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कराएगा विद इन सेकंडों में। ध्यान समझिए, बहुलक का मतलब बहुत। अगर आपके पास संख्याओं का ढेर सारा आंकड़ा दे रखा है, ठीक है, सपोज दैट, जैसे मैंने बोला क्या, 2 4 6 2 5 2 7 8 2। अब बताइए, मैंने क्या बोला कि बहुत बार, बहुलक का मतलब बहुत बार, जो संख्या दिए गए सीरीज में ज्यादा बार आई हो वह संख्या दी गई सीरीज का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है डियर्स। सो आई होप यू शुड बी अंडरस्टैंड दैट्स यू विल बी क्रिएट दैट, क्या कि बहुलक आपका क्लियर हो गया होगा, इस बात की मैं आशा रखता हूं। तो ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बहुलक क्या है डियर्स, तो आप बताएंगे मैंने क्या बोला? दिए गए सीरीज में से जो संख्या मैक्सिमम बार आती है वही संख्या क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो जरा बताइए इसमें कि ज्यादा बार कौन आया है, तो देखिए ध्यान से, 2 4 है, एक बार आया है, 2 एक बार आया है, 2 देखिए यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब 2 1 2 3 4। क्या इनके अलावा कोई संख्या आ रही ज्यादा बार? नहीं। तो ज्यादा बार कौन आई है? तो ज्यादा जो बार है वह क्या है भैया? ज्यादा बार यूज हुई है कौन? 2। अर्थात इस सीरीज का जो बहुलक होगा डियर्स वह क्या होगा? तो आपका आंसर होगा
2 होगा। तो आइए इस बात को हम सीखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे प्रश्न जो कि आपका यूपीएसआई 2017 में डीएस क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि बहुलक क्या होता है। तो ध्यान समझिए, आइए सीखते रहिए, देखते रहिए आर के मैच। आइए दोस्तों ध्यान समझते हैं, हमने जो कंटेंट को सीखा जाना और उसी टाइप में क्वेश्चंस आ गया। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 का है डियर्स, आप चेक कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का है। मैं इसी टाइप का वीडियो आपके लिए लेकर के रिप्रेजेंट होऊंगा। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा डियर्स। तो बने रहिए इस वीडियो में और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आइए बेहतरीन जबरदस्त तरीके सीखेंगे डियर्स। और ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 62 है, बहुलक मतलब बहुत बार जो आया है वह 62 है, तो x का मान बताइए। एक बात बताओ आप मुझे। तो आइए आंकड़ा आपके सामने मौजूद है, देखिए 21 कई बार आया है डियर्स, 2 बार, 22 2 बार। अब यहां देखिए जो 213 है 1 टाइम है, 60 1 2 3 ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है। अब देखिए ध्यान से 63 को गौर से देखिएगा कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी जो 63 है वो 5 टाइम है। बट 62 को भी देखिए ये क्या है, 5 टाइम डियर्स। एक बात बताओ आप मुझे, आपने देखा कि यक्स का मान पूछा है कि यक्स का मान क्या होगा जबकि बहुलक 62 है। तो एक बात बताओ, ये भी 5 बार है, ये भी 5 बार है कि नहीं। तो अब बताइए इन दोनों में से ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है कि 62 63 60, बट बहुलक क्या बोल रखा है, पहले से 62 बोल रखा है। तो जायज सी बात है कि जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो 63 भी 5 बार है, 62 भी 5 बार है, मतलब कि अगर 62 6 बार आएगा तभी तो बहुलक कहलाएगा ना, अदरवाइज 63 हो जाएगा। बट तो हम कहेंगे क्या डियर्स, कहेंगे कि सर इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 62 होगा। यानी कि बहुलक का आंसर क्या होने वाला है, x की वैल्यू 62, यानी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट डियर्स। क्लियर है। अगर मैं यहीं पे ये बोल देता, ध्यान समझिए, अगर प्रश्न ऐसे दे देता कि बहुलक यदि 63 है, क्या डियर्स बहुलक 63 है तो x का मान बताइए, तब x का मान बताइए, तब इस जगह पे हम क्या रखते, तब आप कहते कि सर 63 होता, तो आपको उस ऑप्शन से बी से करेक्ट होता। बात समझ में आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसी बात को जानते हैं अगले क्वेश्चन से। क्लियर डियर्स, अगले क्वेश्चन दोस्तों ध्यान समझते हैं। देखिए उसी टाइप का इजी वे में क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। ये आपके सामने आंकड़ा देखा है, काउंटर फटाक से 7, यहां देखिए 5 7 9 7 9 3 7 3 7 5 7, मतलब हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। आइए आपकी अपनी नजर जो होनी चाहिए काफी तेज होनी चाहिए डियर्स। आइए ध्यान समझिए क्या है, देखिए इधर 5 7 बोलिए, ऑटोमेटिकली बोलने से पता चल जाएगा, दिमाग ऑलरेडी कैलकुलेट करेगा कि भैया आप जिसका ज्यादा बार नाम किसका लिए, किसका नाम ज्यादा बार लिए हैं। देखिए आपको प्रेम किससे हुआ, जिसका बार बार रिवीजन हुआ वही बहुलक है, अर्थात उसी से मोहब्बत हुई है आपको। तो ध्यान समझिए, इसमें बार बार किसका नाम रिपीट हो रहा है, 5 7 9 3 7 3 7 5 7। आप कहेंगे कि भैया किससे ज्यादा लगा हुआ है, 7। क्या है, बार बार नाम किसका रहा है, 7 का, इसलिए आंसर क्या होगा इसका 70 है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई, यानी कि इस प्रकार से इतने क्वेश्चन से हम बहुलक को क्लियर कर पाए। ठीक है डियर्स, तो आपको बहुलक समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। हम सीखेंगे अब माध्यिका कि माध्यिका क्या है डियर्स। तो ध्यान समझिए, बन रही इस वीडियो में हम सीखते हैं माध्यिका की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए आपके पास पता होना चाहिए कि धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, आइए एकदम बिल्कुल धीरे धीरे से जाएगा और उसे गवाइएगा मत डियर्स। ठीक है, जो बहुत ही देर से आता है वह दुरुस्त होता है। क्लियर है, तो हमने बहुलक क्लियर किया, अब हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है डियर्स, ध्यान समझिएगा, हम जानेंगे माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका क्या होती है, गौर करिएगा। अगर सपोज दैट आप समझिए, मान लेते कोई संख्या A1 A2 A3 A4, या फिर ऐसे कहेंगे क्या डियर्स, A1 ही मान लेते, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, इस टाइप में कोई सीरीज दे रखी है। एक तो सीरीज आपको ये देखने को मिलेगी, पहली सीरीज। दूसरी चीज आपको देखने को ऐसे मिलेगी, क्या, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6। क्लियर डियर्स,
मान लेते हैं ऐसी सीरीज आपको देखने को मिल जाती है, आपसे माध्यिका पूछेगा तो कुछ ऐसी सीरीज देखने को मिलेगी और आपको कुछ सीरीज ऐसे देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल लॉजिकली करना है डियर्स। आप तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई यानी दरोगा के लिए डियर्स, तो आपको चीजों को बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में आना जरूरी है। तो आप चीजों को देखते ही आंसर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए आरके मैजिक मैथ। और अपने इस टीचर का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बेहतरीन लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको मैं लेकर के रिप्रेजेंट होता रहूं। तो ध्यान समझिए, हम बात कर लेते हैं माध्यिका की। देखिए ध्यान से, माध्यिका क्या होती है? अगर सीरीज, ध्यान समझिए, आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं डियर्स, क्या अगर सीरीज के जो टर्म्स हो वह अगर इवेन आ जाए, फिर से बोलिए क्या आ जाए? इवेन आ जाए। अगर श्रेणी या फिर आंकड़े, यदि आंकड़ों लिखेगा, यदि आंकड़ों की संख्या विषम में हो तो, क्लियर डियर्स? जब विषम में होगा तो ध्यान समझिए हम क्या करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपको स्टेप ध्यान समझिए, अगर इसे बेहतरीन समझ गए तो आप डायरेक्ट मारोगे। तो जो आपका स्टेप जो फर्स्ट होगा डियर्स, स्टेप जो आपका क्या होगा, जो स्टेप आपका फर्स्ट होगा डियर्स, वो करना क्या है? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आपको यूज करना है कि दिए गए सीरीज को आरोही क्रम लिखना। किसमें? आरोही क्रम में। तो क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में श्रेणी के पदों को लिखें। क्लियर डियर्स? श्रेणी के पदों किसमें लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले चाहे विषम हो चाहे सम हो, हम सदैव क्या लिखेंगे? श्रेणी को आरोही क्रम में लिखेंगे। इतनी सी बात क्लियर है? तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी डियर्स। तो ध्यान समझिए, क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर इसके बाद करना क्या है आपको? ध्यान समझिएगा, जो आपका अगर विषम आ जाए, क्या आ जाए डियर्स? विषम आ जाए, तो बीच वाली जो संख्या होगी, मान लेते हैं अगर सीरीज आपकी ये रही तो हम इसको लिख समझते हैं। ध्यान समझिए, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है? विषम नंबर है। आपको पता होना चाहिए कि सम यानी कि क्या डियर्स? आपका इवेन या फिर ऑड। ये बातें आपको समझना चाहिए कि इवेन क्या होता है, ऑड क्या होता है, सम और विषम क्या होता है। तो जो संख्या विच नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर एंड विच नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? इवन कहलाती हैं, मतलब सम कहलाती हैं। और जो 2 से ना कटती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपका विषम कहलाती है डियर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम सीरीज को काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, सीरीज क्या है? 1 2 3 4 5। फिर से बोलिए 1 2 3 4 5, मतलब क्या है? सीरीज आपकी विषम है। सीरीज कैसी डियर्स? विषम है। तो जब विषम होगा तो आपका जो माध्यिका होगी वह बीच वाला पद होगा। क्या होगा डियर्स? इस बीच वाले पद को कैसे? इसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब लिख लेंगे तो बीच वाला पद ही क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। जैसे आप समझिए, ध्यान समझिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान समझिए डियर्स। सपोज करिए मैंने आपके सामने संख्या लिखा, 0 1 3 फिर 15, मैंने लिखा 12, फिर 13, फिर मैंने लिखा 8। क्लियर है? देखिए ध्यान से, 8, फिर इसका मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा आपके सामने 2। क्लियर डियर्स? गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? अब बताइए, आपके सामने ये सीरीज दे रखी है, आपसे पूछ दिया कि बताइए क्या इसकी माध्यिका क्या होगी डियर्स? क्लियर है ना? इसकी माध्यिका पूछ दिया तो आपको डायरेक्ट करना है, आपको लॉजिक से करना है। इसके कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। n+1/2 पद होता है, तो हम इसे आरोही क्रम में फिर से काउंट करते हैं। वो पहला स्टेप रहा, बट आपको लॉजिकली डायरेक्ट करना है। कैसे? बात वहीं आने वाली है, ध्यान समझिएगा, गौर करिएगा डियर्स। इधर देखिए, हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, मतलब छोटे से बड़े की ओर गए तो क्या? आरोही क्रम। ध्यान समझिए, क्या लिखेंगे? सबसे पहले 0 आरोही क्रम में यूज करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या? 1, फिर इसके बाद आएगा 0 1, फिर क्या आएगा डियर्स? आपका 2, फिर 3,
4 मौजूद नहीं है। अब इनमें छोटा कौन है? 8, फिर इसके बाद क्या है? 9, फिर इसके बाद क्या है डियर्स आपका? 12, फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद आपका 15। क्लियर है? मैंने बोला कि जो बीच में एकदम बैठा होगा, बीच में बैठा होगा, वही क्या कहलाएगा? माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है कि मध्य में, माध्यिका जो बीच में हो, मध्य में हो। क्लियर है ना? तो ध्यान समझिए, 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, मतलब 4 इधर और 4 इधर, तब बीच में कौन? ये रहा आपका 8। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्या हो जाएगा डियर्स? माध्यिका हो जाएगा। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि माध्यिका क्या है। क्लियर है? तो आइए अब हम जानेंगे कि माध्यिका के प्रश्नों में जो यूपीएसआई में पूछा है वह प्रश्न कैसे पूछा है, इस बात को हम जानते हैं। तो बने इस वीडियो में और देखते रहिए। आइए दोस्तों ध्यान समझिए, ये रहा प्रश्न। क्लियर है? ध्यान समझिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? आपका 2017 का है। क्लियर है डियर्स? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 0,222। क्लियर है? -3 5 -1 5 5 -3 6 6 5 6 की माध्यिका है, इसके मध्य में स्थित है। तो ध्यान समझिए, मैंने बताया था 2 चीजें। क्या बताया था? माध्यिका के लिए 2 चीज, जो मैंने आपको बस एक ही चीज से अवगत कराया, बट ये प्रश्न आ गया तो उस दूसरी चीज को भी हम अवगत करा देते हैं आपसे। समझिए ध्यान से। अगर मैंने बोला था क्या? अगर सीरीज आपकी क्या हो जाए डियर्स? इवेन। क्लियर है ना? जब इवेन हो जाए, मैंने क्या बताया आपको? ऑड। जब सीरीज क्या हो जाए? ऑड, यानी कि विषम। जब सीरीज विषम हो जाए तो जो बीच में होगा, जो बीच में होगा वहीं डायरेक्टली क्या होगा? लिखेंगे बीच में। आरोही क्रम में लिखने पर जो बीच में संख्या होगी, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त बीच वाली संख्या क्या होगी डियर्स? बीच वाली संख्या आपका क्या होगा? आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर मान लेते हैं क्या हो जाए डियर्स? इवेन हो जाए। क्या हो जाए? इवेन, मतलब कि सम। अगर जब सम हो जाएगी तो हम करेंगे क्या? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखे ही रहेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद आप क्या करेंगे? यम1, मतलब कि मध्य में यम1 प्लस यम2, आपको 2 संख्याएं बीच में मिलेंगी, उन दोनों को जोड़ना है और 2 से एकदम भाग लगा देना है डियर्स, वह क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेहतरीन समझ में आ रही होंगी। तो ध्यान समझिए आप लोग और देखते रहिए आरके मैजिक मैथ। ध्यान समझिए डियर्स, और इस वीडियो में अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। तो आइए अब हम काउंट करते हैं। देखिए पहले क्या है? पहले इसको तो हम क्या लिखेंगे डियर्स? आरोही क्रम में। हम इसे लिखेंगे आरोही क्रम में। ध्यान समझिए, मैं आरोही क्रम लिख रहा हूं, लिखेंगे आरोही। ये मैं लिखने की बात कर रहा हूं, आरोही क्रम, ताकि आप समझने में टाइम लग रहा है, बस चीजों को आप बेहतरीन और स्पीड से करेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा आएगा, तो छोटा इनमें कौन है? तो -3। आपको पता है नेगेटिव वाली वैल्यू सबसे छोटी होती है, तो -3। फिर आपका 2 टाइम है तो -3। फिर क्या है डियर्स? आपका -1 है। फिर क्या है? 0। फिर आपके बाद क्या है? 2। कितनी बार 2 है? 2 2 2। फिर इसके बाद आपका क्या है डियर्स? यहाँ पे देखेंगे तो 5 है। 5 कितनी टाइम्स है? 1 2, लीजिए 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम 5 है, तो ये हो जाएगा 5। फिर 6 है। 6 कितनी टाइम है? 3 टाइम्स, तो 1 2 3। क्लियर डियर्स? हमने संख्याओं को किस क्रम में लिख लिया? आरोही क्रम में लिखा। जब आरोही क्रम में लिखे तो इसके बाद हमें करना क्या है? ध्यान समझिएगा, इसे काउंट करेंगे कि सीरीज क्या है, ऑड है कि इवन है। तो काउंट कर लीजिए, सीरीज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, मतलब 14 2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 14 है वह 2 से कट जाएगा, मतलब कि सम। तो ये सीरीज कैसी है भाई? सम है। तो जब सम है तो फैक्ट कौन सा यूज होने वाला है? सेकंड वाला, इवन के लिए, सम के लिए। तो हमने बताया सम के लिए क्या करें डियर्स? मध्य वाले को लेंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, तो इधर से हम कितना छोड़ेंगे? देखिए ध्यान से, इधर से अब यहां पे ये आ रहा है ना 7, अगर बीच में लेंगे तो बीच में यही दोनों आएगा, 7 के बाद 8, ये दोनों बीच में आएंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर छठू, 1 2 3 4 5 6, इधर छठू। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आ रही है डियर्स। तो हम करेंगे क्या यहां से? देखिए ध्यान से, यम1 का मान क्या हो गया? यम1 बराबर क्या हो गया डियर्स? आपका 2। और यम2 बराबर क्या हो गया? आपका 5 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 + 5 बटा के क्या करेंगे? यम1 + यम2 / 2। तो इसे बटा क्या कर लेंगे डियर्स? 2 कर लेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो क्या जाएगा? 5 2 7 बटा के 2, मतलब कि 7 का आधा 3.5।
क्लियर डियर, 7 का आधा 3.5, तो ऑप्शन में कहीं 3.5 मौजूद है, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल नजर आ रहा है ऑप्शन ए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी सी बात अगर समझ लेते हैं तो आप डायरेक्ट इसे क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे और डायरेक्ट यम1 और यम2 डिसाइड करेंगे और उसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं समझ गया हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि यम1 का मान क्या है आपका 2 और ये 5। क्लियर है, यम1 और यम2 का वैल्यू। तो बात समझ में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जब समझ में आ गई डियर्स, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुको, आइए दोस्तों ध्यान समझिए, ये भी प्रश्न है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ पे देखिए, आप यूपीएसआई लेवल नहीं, आपके अन्य प्रश्नों में, अन्य कह सकते हैं एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने मैं जो लिख रखा हूँ डियर्स, यह क्वेश्चन आपका टेट लेवल में पूछा गया, जो हरियाणा टेट है, वो भी 2 फरवरी 2014, 2 फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा, आप जो सीखे हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं डियर्स कि आपका यूपीएसआई ही लेवल नहीं, बाकी अन्य एग्जामों में जहां से रिलेट करता है मैं पूरे कंटेंट को बताऊंगा। इसलिए आपकी व्यवस्था बन जाएगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं डियर्स। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान समझिएगा, अगर हम यहां पे करें, ध्यान समझिए, काउंट करेंगे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आरोही क्रम में तो लिखना स्टार्ट करिए। देखिए 1 और कोई है छोटी संख्या, तो 1 के बाद क्या है डियर्स, यहाँ पे देखेंगे 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद आपका 6, फिर इसके बाद आपका 7 है 7, इसके बाद फिर क्या डियर्स 8, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद क्या आपका 10, फिर इसके बाद 12, 13, 14। क्लियर है। अब हम सीरीज को किस क्रम में लिखे, आरोही क्रम में। स्पीड से देखिए, आरोही क्रम में आपने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि यह सीरीज आरोही क्रम का क्या है, आपका यह सम है कि विषम है, इवन क्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि क्या 11 भाई। तो बहुत खुशी की बात है कि यह ऑड आ गया। जब ये ऑड आ गया तो मैंने क्या बताया था कि जो बीच में स्थित हो वही इसका माध्यिका कहलाएगा। तो काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 तो इधर, 1 2 3 4 5, 5 इधर कर देंगे, बचा बीच में पकड़िए। चलो भाई तुम्हारा बुलावा आया है, यानी कि माध्यिका क्या आएगी इसकी 8। ऑप्शन मौजूद है आपके सामने, तो ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर डियर्स, ये रहा आपका फर्स्ट कंटेंट। देखिए ध्यान से, आप जो करते आए थे क्लास 10th वगैरह में आप किए हैं, तो 10th में क्या था, इसका प्रोसीजर ऐसे था, क्या था डियर्स, ऐसे था माध्यिका। देखिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूं ताकि आप जानते रहो और सीख लीजिए बढ़िया से बेहतरीन तरीके से। माध्यिका बराबर मैं और क्वेश्चन में नहीं कराने वाला हूं, ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं, ध्यान समझिए डियर्स। माध्यिका बराबर क्या होता था, m+1/2 वहां पद किसके लिए, जब सीरीज में जो पद था, यन क्या था, पदों की संख्या, यन नंबर ऑफ टर्म्स, यन क्या हुआ करता था, नंबर ऑफ टर्म्स। इफ यू हैव द नंबर ऑफ टर्म्स इवन, सो डियर्स होता क्या था, उसके लिए n/2वां पद। क्लियर है, प्लस n बाई ऐसे लिखते थे, n/2 + 1 वां पद। क्लियर है, ये हुआ करता। अब पूरे बटा क्या हुआ करता था, 2, तब जाके निकलती थी क्या डियर्स, माध्यिका। तो ये 2 चीजें हुआ करती थी। लेकिन अगर द टर्म्स ऑफ ऑड हुआ करता था तो हम डायरेक्ट लिखते थे n+1/2वां पद होता था। ठीक है डियर्स, तो आइए ध्यान समझिए, तो ऐसे ही किया करते थे। तो बट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो टर्म्स है ऑड है, तो हम करेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे n+1, मतलब 11 +1/2, मतलब क्या हो जाएगा डियर्स, 12/2, 2 6 12, मतलब वहां पद, छठवां पद। अब सीरीज में काउंट के लिए छठवां पद कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है छठवां पद 8, इसलिए आंसर कौन सा होगा डियर्स, 8। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप चीजों को दोनों तरीके से सीख पाए, एक डायरेक्टली निकालने का तरीका और यह आपका पूरा मेन खाटी प्रोसीजर। ठीक है डियर्स, आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। आइए दोस्तों ध्यान समझिए, देखिए इन सारे क्वेश्चनों को। क्लियर है ना, ये क्वेश्चंस किस प्रकार का है, ध्यान समझिए। क्वेश्चंस बोल रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर। हमसे प्रश्न पूछ लिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर। एक बात बताओ डियर्स, आप माध्यिका को नहीं जान रहे होते, बहुलक को नहीं जाने होते, क्या क्वेश्चन कर पाते, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर पाते डियर्स। इसलिए आपने चीजों को समझा और सीखा और जाना। तो आइए हम सॉल्व करते। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि माध्यिका के लिए से क्या लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। तो आइए हम कर लेते हैं। अब बहुलक के लिए तो सबसे पहले माध्यिका निकालते हैं। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, जो आपकी माध्यिका होगी डियर्स, क्या होगी, माध्यिका बराबर m1
प्लस m2/2 यही बताए थे। तो आइए इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान समझिए। आरोही क्रम में हम इसी जगह से लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 25 सबसे छोटा नजर आ रहा है तो लिखेंगे 25। फिर इसके बाद क्या है, 25 के बाद डियर्स 29, 29 के बाद फिर क्या है आपका, और कहीं 30 नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे 30 है, ठीक है। 25 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, फिर इसके बाद क्या है आपका 32 है, 32 के बाद फिर क्या है आपका डियर्स 33, 33 के बाद फिर और कहीं नजर आ रहा है, 3 की सीरीज में कोई नहीं आ रहा है, तो 33 के बाद 33 दो बार है, 33 दो टाइम्स है, ठीक है। 33 और 33, फिर इसके बाद क्या हो गया आपका 33 भी हो गया, 33 भी हो गया। अब इसके बाद ये 32 भी हो गया। अब बचा क्या, अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, 33 हो गया, 33 के बाद देखिए और कहीं 40 नजर आ रहा है, यहाँ पे 46, 51, 42 है और इतना है नहीं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा डियर्स आपका 42, फिर अगेन 42, ये 42, ये 42, फिर 42, आगे फिर कहीं 42 नजर आ रहा है, तो आगे कहीं नहीं 42 है, ठीक है। अब 42 के बाद हम देखेंगे क्या आ रहा है, 42 के बाद डियर्स यहाँ पे 45 है, 45 लिखेंगे और कहीं कुछ नजर आ रहा है, 45 भी हो गया कंप्लीट, यानी कि 45 और कहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 45 के बाद फिर क्या होगा आपका 47, 47 और कहीं नहीं है, सॉरी माफ करिएगा 46 है, 46 के बाद क्या हो जाएगा डियर 47, 47 के बाद क्या हो जाएगा आपका 48, 46, 47 मतलब 47, 48 भी हो गया। अब बचा क्या इसके बाद आपका, और इसके बाद अब आपका नंबर आता है 51 का, इधर तक आ रहा है 51 तक, 51, इसके बाद 51 के बाद आपका फिर क्या आ रहा है, इधर सब कंप्लीट हो गया 52, 52 यहाँ पे देखिए। अब हम लिख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि उधर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 52, 52 के बाद फिर क्या है डियर्स 52 भी फिर क्या आपका 53, क्लियर है। 53 के बाद फिर क्या बचा आपका 54, यहाँ से लिखते हैं देखिए 52, 53, 54, ठीक है। 52, ये रहा 52, 53, 54, ठीक है। अब क्या बचा 54 के बाद आपका यहाँ पे आता है डियर 60, क्लियर है। 60 भी हो गया। 60 के बाद क्या आता है 65। आप इसको फास्ट लिखेंगे तो आप चीज़ों को बिल्कुल फास्ट कर पाएंगे, आपकी स्पीड काफी फास्ट होनी चाहिए। समझ में आ रही बातें, इसे हम आरोही क्रम में लिख लिए, क्लियर डियर्स। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है, हम नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे, क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ टर्म्स करेंगे, गिनिए पदों की संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 आ गया डियर्स। आज जो कि 20 क्या है आपका इवेन नंबर्स है। मैंने क्या बताया था, जब इवेन हो डियर्स तो हम करेंगे क्या, अब ध्यान समझिए, इवेन के लिए हम अब यही लगाएंगे फंक्शन m1 + m2/2, इवेन है तो इसलिए ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो आइए मध्य में छांटते हैं, तो 20 है, 20 को डिवाइड करें 10 आएगा, 10 के बीच वाला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये दोनों देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 हो गया डियर्स और इधर भी 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बीच में यही दोनों आया। तो हम कहेंगे कि m1 बराबर क्या डियर्स 45 और m2 बराबर क्या गया डियर्स 46 आ गया। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, m1 का मान मतलब 45 + 46 बाई क्या कर देंगे डियर्स 2 कर देंगे। जोड़ लीजिए 45 × 90 और 1 91, क्लियर है, 91/2 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी के 8, 4 5 10, 10.5, क्लियर है। ध्यान समझिए 45 × 90 और 10.5, 1 को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो यानी कि 91 का आधा 45.5, समझ में आ रही बात है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया माध्यिका, क्लियर है, ये आ गया आपका माध्यिका। तो माध्यिका का मान 45.5। अब बात क्या है बहुलक का, तो बहुलक काउंट कर लीजिए। अब देख लीजिए ज्यादा बार कौन आया है, 25 एक बार, 29 एक बार, 30 32 33 दो बार आया है, 33 दो बार, 42 3 बार, 42 कितनी बार है 3 बार, और कोई संख्या आई है, कोई संख्या नहीं, 45 एक बार, 46 एक बार, 27 एक बार, 51 एक बार, 52 53 54 सब कुछ एक एक बार है। मतलब इन दोनों में से क्या है 42 3 बार आया, ज्यादा बार 42 आया है, इसलिए कितनी बार आया 3 बार, इसलिए इसका कहेंगे बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर 42। बहुलक कितना हो जाएगा डियर्स, बहुलक जो होगा आपका 42 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है प्रश्न में कि माध्यिका व बहुलक का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, अंतर बराबर हो जाएगा डियर साहब का क्या, अंतर बराबर 45.5 डिफरेंट बिटवीन 42, क्लियर है डियर। तो 45 में से 42 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 3.5, क्लियर है।
45 में से 42 जाएगा तो 3 बचेगा, ये आधा तो आधा इसके साथ लग जाएगा, मतलब कितना आया 3.5 आंसर। क्लियर डियर्स, मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि आप चीजों को बेहतरीन समझ पाए होंगे। क्लियर है, तो इसी प्रकार से बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आइए ध्यान समझिए, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है आपका, ऑप्शन सी। क्लियर डियर्स, आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि परास और परिसर क्या है। क्लियर है, आइए दोस्तों अब हम सीखेंगे क्या, हमने बहुलक पढ़ा, जो बहुत बार हो बहुलक, माध्यिका, इवेन हो भाई तो m1 प्लस m2/2, ऑड हो तो जो बीच में होगा आरोही क्रम में लिखने के बाद की बात हो रही है, उसे बीच में जो बैठा रहेगा वो होगा ऑड के लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे परास, परिसर या रेंज, ये तीनों बात एक ही है डियर्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, परास मतलब परिसर, जो परिसर होता है, जैसे बोला जाता है परिसर मतलब कितने अंतर हुआ, परिसर मतलब अंतर। जैसे आप घर से अपने कोचिंग संस्थान जा रहे हैं तो इनके बीच कितना परिसर, मतलब कितने का गैपिंग करके रहा, अंतर। समझ में आ रही बातें, आप यहाँ से यहाँ सपोज दैट मैं बोला कि 4 और 5 कितने का परास है भैया, अंतर कितना का है, तो आप कहेंगे 1 का। क्लियर है, तो ध्यान समझिए, बट हम अगर सीरीज गिवेंस कर दे तब हम कैसे निकालेंगे डियर, तो ध्यान समझिए, इसके लिए फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, परास या फिर परिसर, परिसर या फिर रेंज। क्लियर डियर्स, या फिर रेंज, ये होता है आपका क्या, मैक्सिमम नंबर, सॉरी हाँ मैक्सिमम नंबर, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर। अब माइनस क्या होता है डियर्स, मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर, यानी कि अधिकतम मान, अधिकतम मान। अब माइनस क्या होता है, उच्चतम मान, क्या लिख लेंगे, अधिकतम, अधिकतम मान माइनस अधिकतम संख्या लिखिएगा, अधिकतम संख्या या फिर बड़ी वाली संख्या, बड़ी संख्या ऐसे लिखिए आप, बेटर होगा, बड़ी संख्या लिखिए आप, बड़ी संख्या सीरीज में दी गई, ध्यान समझिएगा, जो सीरीज में दी रहेगी, जो सीरीज का बड़ी संख्या होगा, उस सीरीज के बड़ी संख्या में से उसी सीरीज के छोटी संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। परिसर किसे कहते हैं, किसी संख्या के किसी दिए गए आंकड़ों में से उपस्थित बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाने से जो अंतर प्राप्त होता है वह उस प्रश्न का परिसर कहलाता है, या फिर उस सीरीज का क्या कहलाता है, उस श्रेणी का क्या कहलाता है डियर, परिसर कहलाता है। तो बड़ी संख्या माइनस क्या लिखेंगे, छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बात समझ में आ रही है, यानी कि मैक्सिमम नंबर टू द सब्ट्रैक्ट ऑफ मिनिमम नंबर इज कॉल्ड रेंज। बात समझ में आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जैसे आपके सामने लिखा 0 1 2 -3 5 7। क्लियर डियर्स, अब हम क्या करेंगे, ये आपको सीरीज दे रखा है, आपसे पूछा इसका परिसर बताओ, तो मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, तो आप देखिए ध्यान से, बड़ी क्या है 7 है, माइनस करना है आपको सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 0 ना, -3 मौजूद है, इसलिए क्या हो जाएगा -3, अर्थात देखिए ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 7 3 10, इसका जो परिसर होगा डियर्स क्या होगा 10 होगा। बात समझ में आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही है। एक और देखिए ध्यान से, जिसमें मैंने लिखा 11 12 7 8 -15, या हटा दें माइनस को। अगर मैं आपसे पूछा कि बताइए इसका परिसर क्या होगा, तो बड़ी संख्या 12, छोटी संख्या 7, घटा देंगे 7 5 12, परिसर क्या आ गया डियर्स 5। बहुत ही इजी है। अब प्रश्न कैसे पूछता है ये बात हम जानेंगे, सीखेंगे। क्लियर है, तो हम परास को जान लिए, क्लियर है, हम परास को जान लिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, हम चीजों को सीखते हैं और देखते हैं। ध्यान समझिए, आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए ध्यान से, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया क्या, ये प्रश्न जो है डियर्स ऐसे लिखा नहीं गया है, लिखने का रीजन है क्योंकि ये प्रश्न जो है इतना आसान सा पूछ लिया है आपको 15 अक्टूबर। क्लियर है, 15 अक्टूबर 2017 में पूछा गया, किसमें, यूपी टेट में पूछा गया है। यही प्रश्न आपका 15 अक्टूबर 2017 यूपी टेट का है डियर्स। क्या ये दिख रहा है, 15 अक्टूबर 2017 यूपी टेट का ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है डियर्स, ध्यान समझिएगा। बोला क्या, मैंने अभी जस्ट बताया कि अधिकतम व न्यूनतम परीक्षण का अंतर क्या कहलाता है। अंतर, ध्यान से, परीक्षण का मतलब वही जो प्रयोग किया गया आंकड़ों में, यानी पदों की संख्या, जो पद होंगे, जैसे 2 3 4 5 6 था ना, उसी की बात करके परीक्षण वही है। क्लियर है, तो बोला अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों का अंतर क्या कहलाता है डियर्स, तो अभी हम जस्ट पढ़े क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्थात आप समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए ध्यान समझिए, इसमें इसके
जरूरत से ध्यान समझिए, एक माध्य मिला है तो हम बचा है माध्य, अब हम माध्य को भी कंसीड करेंगे डियर, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है ये बात जान जाइए, तो हम लिखेंगे, ध्यान समझिए, आइए समझ लेते हैं। अब इन डालीजिए आप लोग माध्य, कि माध्य क्या होता है डियर, ठीक है ना। तो माध्य को हम जानेंगे, जो माध्य होता है वह होता है, फॉर्मूला इसके लिए होता है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे के कुल पदों की संख्या, यानी कि ध्यान समझिए, द सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर इज कॉल्ड मीन वैल्यू। इसे क्या बोला जाता है, मीन बोला जाता है। क्लियर डियर्स, इसे क्या बोला जाता है, मीन। ध्यान समझिए, जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिख लिया, क्या, जैसे मैंने लिखा कि 2 4 5 7 8, क्लियर है। मैंने आपसे पूछा कि इसका माध्य बताइए, इसका क्या बताइए, माध्य। तो आप लिखेंगे क्या, माध्य बराबर, मैंने क्या बोला, पदों का योगफल, यानी कि कुल पदों का योगफल, कुल पद कितने हैं जो भी हो, इसका हम योगफल निकालेंगे, तो इनका योगफल करिए, ध्यान समझिए। तो 8 2 10, 10 4 14, 14 5 19, एक दे देंगे 20, 6 26, क्लियर डियर्स, जोड़ लीजिए, देखिए ध्यान से, 8 2 10, एक दे देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, क्लियर है, 5 5 10 6 26, क्लियर है, जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26। अब कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 बचा के 5, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा डियर्स, 5 से 5 5 25, बचेगा कितना, पॉइंट लेंगे, एक आएगा, 5 दूनी के 10, मतलब कितना आएगा इसका माध्य, तो माध्य बराबर आ जाएगा 5.2 डियर्स, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको माध्य में समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, ये बात आप सीखेंगे, जानेंगे और देखते रहेंगे अंत तक डियर्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन, आइए दोस्तों ध्यान समझिए, ये प्रश्न जो है आपका, ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपका, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका सीटेट है डियर्स, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है, कब, सीटेट आपका है 16 फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, समझ ध्यान से। आपका माध्यिका और बहुलक और माध्य से जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है 16 फरवरी 2014, किसमें, सी टेट में, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले में, क्लियर डियर्स, ध्यान समझिएगा। इसे हम समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और बेहतरीन जानेंगे और एकदम गर्दा मचा दीजिए आप, ठीक है ना। ध्यान समझिए, आइए हम सॉल्व करेंगे। बोला क्या है कि आंकड़ों इतना के माध्यिका और बहुलक का माध्य बताइए, किसका, माध्यिका और बहुलक का माध्य बताना है, क्लियर डियर्स। तो आइए ध्यान समझिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका निकली, इसको किसके क्रम में लिखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर आरोही क्रम में, मैंने बताया था, तो आरोही क्रम में लिखेंगे, क्या हो जाएगा डियर्स, सबसे पहले 6 7, फिर इसके बाद आपका क्या है 8 8 8, 3 बार है, क्या लिखेंगे 8 8 8, क्लियर है डियर्स, 8 8 8 हो गया, फिर क्या बचा आपका 9, फिर इसके बाद क्या बचा आपका 10, 7 आपका 2 बार है, 6 7 और 7, क्लियर है, इस प्रकार से, क्लियर है ना। ध्यान से मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो आंकड़े थे वह कितना भैया, सीरीज, आप कहेंगे कि सर ये तो सम है, सीरीज जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सम है, तो सम के लिए माध्यिका क्या होती है, मैंने बताया था कि माध्यिका बराबर m1 प्लस m2/2 होता है डियर्स। तो आप ध्यान समझिए, अब गिनेंगे, तो अब देखिए कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 था, 8 को अब 4 से भाग लेगा दूसरे, देखिए ध्यान से 4 हो जाएगा, ये समझने के लिए है। चौथा गिनिए बीच वाला, 4 को बीच वाले को लीजिए, गिनिए 1 2 3 4, मतलब ये दोनों, क्लियर, देखिए 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ध्यान समझ में आई बातें। अब m1 का मान कितना होगा डियर्स, m1 बराबर 8 और m2 बराबर आल्सो 8, तो हम लिखेंगे क्या, 8 + 8 बटा की 2, 8 8 16, मतलब कि 8, क्लियर है। तो जो इसका जो माध्यिका आया है डियर्स, क्या आया है माध्यिका, वो कितनी आ गई, 8 आ गई। अब ध्यान समझिए, अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तब बहुलक मतलब जो अधिक बार आया है, तो यहां पे क्या आ गया, माध्यिका आ गई। माध्यिका कितनी हुई डियर्स, इसकी 8 हो गई। अब हम बात करेंगे बहुलक की, तो अब ध्यान समझिए, बहुलक जो है वह बहुलक क्या है, ज्यादा बार कौन आया, देखिए ध्यान से, 7 2 बार आया है, 8 3 बार आया, बाकी सब 1 1 बार आए, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है डियर्स, फॉर्मूला होता है आपका माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर बहुलक, यानी माध्य बराबर पदों की संख्या बटे के, पदों का योगफल बटे के पदों की संख्या। तो माध्यिका को पूछा है, तो ध्यान समझिए, माध्यिका, हम बोला क्या प्रश्न में, माध्यिका और बहुलक का माध्य बताइए, मतलब माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालना है, तो माध्यिका प्लस बहुलक,
क्या हो जाएगा बटा के 2, यानी कि 8 प्लस 8 बटा क्या हो जाएगा डियर्स 2 हो जाएगा। मतलब कि माध्यिका प्लस बहुलक, फॉर्मूला क्या बनेगा, माध्यिका प्लस बहुलक बराबर माध्य। तो इनकी संख्या कितनी है 2 है, इसलिए बटा के 2 हो जाएगा। अब यानी कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा डियर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतरीन सीख पा रहे हैं और इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए देखते रहिए आर के मैजिक मैथ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 8 8 16, 8 8 16 बटा के 2, 2 8 16, मतलब कितना आ जाएगा आंसर 8। यानी कि माध्यिका बराबर माध्य बराबर क्या हो गया डियर्स आपका 8। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 8 इज करेक्ट। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं कि चीजों को आप समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा डियर्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों ध्यान समझिए, यहां पे देखिए चीजों को क्या है, प्रश्न लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस जो कंप्लीटली मैं सॉल्व करवाया। आप देखेंगे कि इस प्रश्न में बहुलक, माध्यिका, परिसर, माध्य सब पूछ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतरीन सीख पाएंगे। ध्यान समझिए, आइए अपना एफर्ट डालते हैं इसमें। परिसर की बात क्या है, तो सबसे पहले परिसर क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी लिखेंगे डियर्स क्या, परिसर बराबर ध्यान समझिए, पहले जान लीजिए ये जो प्रश्न आया है डियर्स आपका, यह प्रश्न 22 फरवरी, ध्यान समझिए ये प्रश्न आपका 22 फरवरी, 22 ये जो प्रश्न है डियर्स आपका 22 फरवरी 2015, क्लियर है, 22 फरवरी 2015 किसमें, सी टेट में आया हुआ प्रश्न है डियर्स। आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रश्न आया है वह सी टेट के 22 फरवरी 2015 का क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जितने भी टॉपिक आपने कवर किया, ये सारे टॉपिकों में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। आपने देखा एसआई, यूपी एसआई, सब इंस्पेक्टर या फिर आपका टेट हो, सी टेट हो, सारे में पूछा रहा है डियर्स। इसलिए चीजों को बेहतरीन जबरदस्त सीखिए। अगर आपका इस प्रकार से स्नेह और प्रेम मुझे मिलता रहा तो मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो अवश्य हमेशा लेके आता रहूंगा डियर्स। तो आपका यूपी एसआई जो टारगेट है एकदम बिल्कुल बेहतरीन और कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आइए ध्यान समझते हैं, बात करते हैं परिसर की। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मिनिमम क्या है डियर्स 0, मैक्सिमम आप देख पाएंगे तो 7 है, तो 7 में से 0 घटाएंगे तो भैया क्या आ जाएगा आपका डियर्स 7 आ जाएगा। आइए परिसर आ गया आपका 7। बात करेंगे बहुलक की, तो ध्यान समझिए बहुलक बराबर क्या हो गया, जो ज्यादा बार आया है तो देखिए 2 2 2, ज्यादा बार तो 2 ही दिख रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा डियर्स 2 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी माध्यिका की, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर ध्यान समझिएगा, इसे हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो आइए आरोही क्रम फटाक से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 0, क्लियर डियर्स आपका क्या हो जाएगा 2 2 2 2, 4 बार 2 है, फिर इसके बाद 3 3 3 3 आपका कितनी बार है, 2 बार है, 3 3 2 बार, फिर 4 कितनी बार है, 4 बार, 4 4 4 3 बार है, 2 बार यहाँ पे ये, और फिर क्या बचा डियर्स आपका 7। क्लियर, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर है। आइए माध्य के बाद 11 हो गया, मतलब क्या आ गया यन, यानी कि 11, यानी हम कहेंगे कि ऑड नंबर आ गया। क्या आ गया डियर्स, ऑड, एकदम जबरदस्त है। तो जो बीच में होगा वही डायरेक्ट होगा, यानी कि 11 का मतलब 5 इधर 5 उधर, बीच वाला 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, मतलब बीच वाला क्या हो जाएगा माध्य। तो माध्यिका कितनी आ गई डियर्स, इसकी 3 आ गई, ठीक है। तो माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका बराबर 3। तो परिसर, बहुलक और माध्यिका, हमसे पूछा परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य, इनका माध्य निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा डियर्स, सबका जोड़ देंगे, सभी लोगों को, परिसर, बहुलक और माध्यिका को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डियर्स 7 + 2 n + 3 टोटल होल अपान कितना हो जाएगा डियर्स आपका, यहाँ पे कितने हैं 3 बटा कितना हो जाएगा 3। अब जोड़ दीजिए 7 3 10 और 2 10 2 12, 12 बटा के 3, 3 चौके 12, यानी कितना आ गया डियर्स 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 4, ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप बेहतरीन समझ पाए, आपको सेकेंडों लगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीजों को जबरदस्त सीख पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं डियर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि चीज़ें आप बेहतरीन समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। अगर यह वीडियो आपको ज़बरदस्त लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें डियर। यूपीएसआई के लिए आप चाहते हैं, यूपीएसआई दरोगा बनना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में पास होना चाहते हैं, बेहतरीन स्कोर लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें डियर्स। तो मैं
आपने इस वीडियो के माध्यम से यह सीखा कि बहुलक, माध्यिका, परास या परिसर या रेंज की बात करते हैं, माध्य, सारे कंटेंट को सीखा और इन सभी लोगों को एक प्रश्न में कैसे पिरो करके पूछ रहा है, आपने इन सारी बातों को भी सीखा। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन आउटर लेके रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ हूं जो आपके परीक्षा में न पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस अब तक मैंने जितने भी करवाए हैं डियर, सभी क्वेश्चंस आपके टेट और यूपीएसआई 2017 से लेकर के 2014, 2015 सीटेट एंड टेट में पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया डियर्स। अगर आपको बेस्ट लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।